को रात्रि में ही लेबर पेन शुरू हो गया। यूँ तो माँ अभी 2 दिन पहले ही कह गई थी कि बेटा संदीप तो चिंता मत करना, मैं 2-3 दिन में ही गांव में वहाँ की व्यवस्था करके आ जाऊंगी। माँ थी नहीं और सुरभि के पेन शुरू हो गया। संदीप नर्वस सा हो गया। माँ होती तो संभाल लेती। यह कैसे करूँगा सोच सोच कर संदीप परेशान था। फिर भी उसने अपनी समझ से कुछ ज़रूरी चीज़ें एक बैग में रखी जो अस्पताल में काम आ सकती थी। सुरभि दर्द के मारे चीखने लगी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी कार के बाहर कैसे निकाले। सुरभि को इस बीच कौन संभालेगा। सुरभि के कराहने की आवाज़ सुनकर पड़ोस से कृष्णा काकी दौड़ आई। आते ही सारी स्थिति को समझ गई। उन्होंने सुरभि को संभाल लिया। कृष्णा काकी हमारे साथ ही हॉस्पिटल गई, सारी रात वहीं रही। डिलीवरी नॉर्मल हो गई, पर अगले दिन माँ के आने तक कृष्णा काकी सुरभि के साथ ही डटी रही। माँ के आने के बाद काकी अपने घर गई। सुरभि के हॉस्पिटल से घर आने के बाद भी कृष्णा काकी सुरभि से हालचाल पूछने रोज ही घर आती। संदीप नोट कर रहा था कि कृष्णा काकी के इतना सहयोग करने के बाद भी माँ का व्यवहार काकी के प्रति रूखा सा है। वे काकी से बात भी बहुत कम करती, बस हाँ हूँ तक सीमित रहती। माँ का यह व्यवहार संदीप के गले नहीं उतर रहा था। माँ ऐसा क्यों कर रही है। दिन में संदीप के पूछने पर माँ ने बोली, अरे संदीप तू भोला है, तू ऐसी औरतों को नहीं समझता, देख लेना इस एहसान में के एवज में वो तेरी काकी है ना कुछ डिमांड रख देगी। 1,50,000 की कहेगी, उधार चाहिए पर तुझे वापस मिलेंगे बिल्कुल भी नहीं। संदीप ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर उसे ऐसा काकी को देखकर लग नहीं रहा था। कई दिन बाद की घटना हुई कि सुरभि की देखभाल में भागम भाग के चक्कर में माँ रपट कर गिर गई, जिससे उसके पैर की हड्डी में हल्का सा बाल आ गया। डॉक्टर ने प्लास्टर बांध दिया, 10 दिनों के लिए बेड रेस्ट बता दिया। ऐसी विषम परिस्थिति में कृष्णा काकी ही काम आई। कृष्णा काकी ने पूरा घर संभाल लिया था। अब माँ भी समझ में आ गया था कि उसकी कृष्णा काकी के बारे में धारणा गलत थी। उस दिन कृष्णा काकी बता रही थी कि उसका इकलौता बेटा तो अमेरिका में बस गया है, मुझे यह घर दे गया है और मुझे ढेर सारे रुपये भेजता है, पर बता उन रुपयों का मैं क्या करूं। जब बेटे को भी देख न पाऊं, पोते को गोद में ना ले सकूं, मुझे अभागी को मौत भी नहीं आती। जब से इस संदीप और सुरभि को देखा है ना बहन जी, मुझे इनमें अपना बेटा और बहू ही दिखाई देते हैं। अब तो इन्होंने पोता भी दे दिया है। कृष्णा काकी की कहानी सुन माँ की आंखों में पानी बह रहा था। उन्होंने काकी के हाथ को कसकर पकड़ लिया और सुरभि के बिस्तर से उठकर अपना सिर कृष्णा काकी की गोद में रख लिया था।